आई एम एन के, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम 10th क्लास की आईसीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने 11th ए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से अभी जो लेक्चर है इसमें सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी इफ पी ए कोई पॉइंट दिया हुआ है -5, 2 और डिवाइड कर रहा है ए बी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। एंड ए है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, और बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वो गिवन है वो राइट डाउन कीजिए और इसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। गिवन ए इज ऑन एक्स एक्सिस, अरे यही गिवन है, ए है वो एक्स एक्सिस पे है। तो आपको बताया जब एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। सो लेट ए इज एक्स कोमा 0, अरे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। एंड बी इज ऑन वाई एक्सिस, लेट बी इज ऑन, बी इज कितना हो गया 0, वाई, अरे ये रहेगा बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, वाई, और ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए एक्स, 0। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसी तरीके से सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए ए पर है x0 एक्स एक्सिस पे है तो उसे एक्स एक्सिस पे लीजिए, और वाई एक्सिस है उसे वाई एक्सिस पे लीजिए। तो ये आ गया ए x, 0, ये आ गया बी 0, वाई। इसी पे क्या दिया हमें, एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रहा है -5, 2। तो ये मान लिया P है और इसके कोऑर्डिनेट है -5, 2, और ये P पॉइंट है। अब रेशियो दे रहा है हमें, रेशियो क्या दे रहा है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, तो ए पी साइड में 2 रहेगा और पी बी साइड में 1 रहेगा। अरे 2:1 का रेशियो दे रहा है। सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। देखिए कैसे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला we know that सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए एक पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या, x1, y1, अरे यही दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x2, y2। अगर बीच में कोई पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है p, और ये ए बी है। तो हम अगर ये एम एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, एम जो ए इक्वल टू क्या रहता है, ए इक्वल टू रहता है एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 अपॉन एम प्लस एन, अरे यही रहता है। अब गिवन क्वेश्चन में ऑपरेट करते हैं, फ्रॉम गिवन, तो गिवन क्वेश्चन है वहाँ अप्लाई करते हैं इसे। तो देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रहा है -5, तो -5 पे अप्लाई कीजिए। -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू, तो रेशियो दिया है उससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 × 0 प्लस 1 × x, 2 × 0 प्लस 1 × x अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 1, अरे यही रहेगा 2 + 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -15, x इक्वल टू आ गया -15। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ
सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना है? अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आ गया हमारे पास में -15,0। ये किसके कोऑर्डिनेट आए? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेकंड है, अगेन फॉर्मूला लगाइए, अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चंस जैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। बाई सेक्शन फॉर्मूला देखिए, वाई कोऑर्डिनेट पे अप्लाई कीजिए और वाई कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 पे अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे अप्लाई किया हमने तो 2 इक्वल टू कितना आया? 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 0 अपॉन आ गया 2 प्लस 1। अरे यही आएगा, सोल्व आउट करते हैं तो 2 इक्वल टू कितना आया? 2y अपॉन 3, 2y अपॉन 3। यहाँ से y इक्वल टू कितनी वैल्यू आई? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 इक्वल टू आया 2y, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। अरे आई या नहीं आई? y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी आ जाएगा। देखिए नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0, y है तो 0,3 आ गया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट हुआ और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। जो स्टैंडर्ड मेथड है वो अप्लाई करते जाइए, कहीं पर भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कर रहा है ए है एंड बी इन द फॉलोइंग -6,0 एंड 0, कितना है? 12 है। तो देखिए ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शंस का फाइंड आउट करना क्या है? 1:3 का रेशियो है, 2 पॉइंट। अगर कोई ट्राइसेक्शन कर रहा है तो 2 पॉइंट होंगे, अगर 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो 3 पॉइंट होंगे, और 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो 1 पॉइंट होगा। अरे ऐसे ही होता है, ट्राइसेक्शन कर रहा है तो 2 पॉइंट होंगे और उन दोनों के हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट करते हैं तो गिवन है ए में दिया हुआ है -6,0 और बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 0,12 और ऐसे दिया हुआ है ए और बी की वैल्यू दी हुई है हमें। अब इनको ट्राइसेक्शन करने वाला पूछ रहा है तो देखिए डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है ट्राइसेक्शन में। ये मान लिया ए पॉइंट है और इस यहाँ पर है वो बी पॉइंट है, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। अरे ट्राइसेक्शन कर रहा है तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, 3 भागों में डिवाइड हो गया। ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है। मान लिया ये पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में ए बी है, और ये मान लिया पॉइंट डी है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में एम एन है, और यही रहेगा। अब देखिए समझिए, जो सी पॉइंट है उसके लिए रेशियो क्या रहेगा और डी पॉइंट है उसके लिए रेशियो क्या रहेगा। इधर देखिए जो सी पॉइंट है उसके लिए रेशियो क्या रहेगा, इधर एक हिस्सा है और इधर 2 हिस्से हैं तो 1:2 का रेशियो रहेगा। और जो डी पॉइंट है उसके लिए रेशियो क्या रहेगा, तो देखिए उसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा, इधर कितने पॉइंट डी के एलएचएस में कितने हैं, 2 हैं, तो इसके 2 रेशियो हो गया और इधर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा। और ऐसे होगा। देखिए जो मैंने रेड से दिखाया है वो किसका है, सी का रेशियो है, और जो ग्रीन से दिखाया है वो डी का रेशियो है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, now from section formula we know that क्या जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, देखिए we
नो दैट सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इधर ए हो गया इधर बी हो गया, अगर इस तरीके से है, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट है वो P है, आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट A B है, अगर ये mn रेशियो में है, mn रेशियो में है तो A इक्वल टू क्या रहता है, A इक्वल टू रहता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और ऐसे रहता है m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर b भी सेम रहता है, जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए आ जाएगा b। अब करते हैं सोल्व आउट। तो नाउ फ्रॉम गिवन, नाउ फ्रॉम गिवन, नाउ फ्रॉम गिवन, देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम a। तो a के लिए क्या आ जाएगा, देखिए a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा जो रेड वाले हैं तो 1, a की वैल्यू हमें दी हुई है -6,0, राइट डाउन कर लीजिए -6,0 और ये दी हुई है 0,12। तो देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -6। तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन आ गया 1 प्लस 2, और यही आएगा। यहाँ से करोगे सोल्व आउट तो कितना आ जाएगा -4, अरे -4 आएगा, सोल्व आउट कीजिए। b इक्वल टू देखिए क्या आता है, b इक्वल टू, b क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट कीजिए 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0, नीचे सेम रहेगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, ये कितना आ गया 4, अरे 4 आ गया। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, नाउ कोऑर्डिनेट C कितना हो गया -4,4, अरे एक तो आ गया -4,4। सेकेंड वाला फाइंड आउट करते हैं, एंड m के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो एंड m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं तो 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू -6 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -6, और ऐसे होगा अपॉन 1 प्लस 2 आ जाएगा, ये कितना हो गया -6/3, और आंसर आ गया -2, और एक कोऑर्डिनेट आ गया -2। फिर करते हैं सेकेंड वाला फाइंड आउट। तो n इक्वल टू देखिए क्या आता है, n इक्वल टू, सेम मल्टीप्लिकेशन करवाइए y कोऑर्डिनेट के लिए। तो n इक्वल टू देखिए क्या आएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 0, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 0 करते हैं, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, और यही आएगा। सोल्व आउट करोगे 24/3, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। नाउ कोऑर्डिनेट D है वो कितना आ गया -2,8, और यही आया -2,8 कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ये हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया है और आंसर फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, 17 का सेकंड पार्ट भी तो है, 17 का सेकंड पार्ट बोल रहा है -9,0 है, -9,0 है, और क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट बोल रहा है उसको सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे होगा सोल्व आउट और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है इसके। सेकंड पार्ट है a3, -6
और बी है 9,15। तो इसे सोल्व आउट करते हैं पहले सेकंड पार्ट को। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। सेम इक्वेशन बनेगी, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। एक आपको ए पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट आपको बी दिया हुआ है। क्या क्या दिए हुए हैं? ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,-6 और 9,15। तो 3,-6 9,15, 3,-6, तो 3,-6 हो गया और 9,15 आ गया। और ऐसे होगा। सेम सेक्शन फॉर्मूला अब की बार मैं राइट डाउन नहीं करवाऊंगा, आप अपने आप से उसको देखें किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा सी और एक पॉइंट हो जाएगा डी। सी के कोऑर्डिनेट हमने ए बी मान लिया और डी के कोऑर्डिनेट हमने एम एन मान लिया। सेम उसी टाइप से ले रहे हैं और इसके क्या मान लिया हमने, डी पॉइंट और एम एन। अरे कोई दिक्कत, एम एन है वो कोऑर्डिनेट मान लिया। अब बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। पहले देखिए इनका रेशियो लिख लीजिए कि रेशियो कैसे कैसे होगा। सी पॉइंट के लिए इधर 1 है, सी पॉइंट के लिए इधर 1 है और इधर कितना है 2 है, और डी पॉइंट के लिए इधर 2 है और इधर कितना है 1 है। अरे ऐसे ही है, सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऊपर लिखा दिया है मैंने, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बाई सेक्शन फॉर्मूला, ऊपर राइट डाउन करवाया है मैंने सेक्शन फॉर्मूला, वहाँ से देखिए डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पे बाई सेक्शन फॉर्मूला। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ए के लिए 1 × 9 हो जाएगा प्लस 2 × 3 हो जाएगा। अरे यही होगा 1 × 9 प्लस 2 × 3। इसी तरीके से करोगे सोल्व आउट या कोई और तरीका लगाओगे? देखिए 1 × 9 प्लस 2 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 अपॉन में आ गया। यहाँ से क्या हुआ 9 + 6 अपॉन 3, और ये कितना आ गया 15/3 और ये आ गया 5। ए का वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सेम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं। देखिए आप करते हैं बी की वैल्यू फाइंड आउट। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू आ जाएगा 1 × 15 प्लस 2 × -6 अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 2। अरे ऐसे आएगा, ये हो गया 15 - 12 अपॉन 3, और यहाँ से कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए कितने 5,1। अरे यही आए, ये आपका आ गया आंसर। एक आंसर आ गया 5,1। अब देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला अगेन लगाते हैं। बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अगेन ऑपरेट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो बाई द सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो देखिए क्या आता है, एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एम इक्वल टू क्या आएगा, देखिए एम इक्वल टू आ गया। अभी जो ग्रीन वाला है वो लगाइए 2 × 9 प्लस 1 × 3, तो 2 × 9 प्लस 1 × 3 अपॉन हो गया 2 + 1, कितना हो गया 21/3, और क्या आ गया 7। एम की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई। अभी एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन इक्वल टू देखिए क्या आता है, एन इक्वल टू आ गया यहाँ पर एन के लिए वाई कोऑर्डिनेट, तो 2 × 15 प्लस 1 × -6, 2 × 15 प्लस 1 × -6 अपॉन कितना आ गया 2 + 1। अरे यही आएगा, सोल्व आउट किया, ये हो गया 30, ये हो गया -6 अपॉन हो गया 3, कितना आया -8 आ गया। अरे -8 आया या +8 आया, देखो 30 - 6 प्लस का 8 हो गया ना। अरे 24/3 आएगा, +8 आ गया। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, डी के कोऑर्डिनेट आ गए 7,8, और ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया इसका।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। सेक्शन फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया था आपको, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसी का थर्ड पार्ट बोल रहा है ए दिया हुआ है -9,0, बी दिया हुआ है 9,6 और ये सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशंस है वो मैं सोल्व आउट करके बताता हूँ आपको। तो देखिए गिवन है उसी को हम रख देते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये एक ए पॉइंट है और ये हमारे पास में बी पॉइंट है। ए कितना दिया हुआ है -9,0 और बी कितना दिया हुआ है 9,6 और ऐसे दिया हुआ है 9,0 एंड 9,6 दिया हुआ है। ए है, अब देखिए क्या ट्राइसेक्शन कर रहा है तो 2 पॉइंट होंगे कम से कम। ये मान लिया आपका सी पॉइंट है, इसको ले लिया हमने ए बी, और ये मान लिया डी, ये ए बी है और ए मान लिया है कि डी पॉइंट है, इसको हमने ले लिया क्या एम एन, और यही है। अब ये ट्राइसेक्शन कर रहा है तो इधर कितना रेशियो बच गया, इसके लिए डी के लिए 2 और इधर बच गया 1, सी के लिए इधर 1 और इधर 2। अरे जो ग्रीन और रेड में दिखा रहे हैं तो इनको अलग अलग शो अप करने के लिए दिखा रहा हूँ। अब रखिए बाय द सेक्शन फॉर्मूला, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो अब सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 × 9 प्लस 2 × -9 और ऐसे होगा अपॉन 1 + 2 और यही आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू 9 - 18 अपॉन 3 अरे यही आया। सोल्व आउट किया कितना आ गया -3। अरे ए की वैल्यू आ गई कितनी आई -3। बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेम, बी इक्वल टू कितना आएगा 1 × 6, वाई कोऑर्डिनेट है तो कर दीजिए 1 × 6 प्लस 2 × 0, 2 × 0 अपॉन आ गया 1 + 2, तो 1 + 2 कितना आ गया 6/3 और आंसर आ गया 2। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना आ गया, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज कितना आ गया -3,2 अरे यही आ गया। अब सेक्शन फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं और एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अगेन ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट कर लेते हैं। जब सेक्शन फॉर्मूला दोबारा ऑपरेट करोगे तो देखिए क्या आएगा, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू 2 × 9 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, प्लस 1 × -9 हो जाएगा, तो 2 × 9 प्लस 1 × -9 और ऐसे होगा 1 × -9 अपॉन आ गया 2 + 1 कितना आया 18 - 9 अपॉन 3 और ये कितना आ गया, m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3 आ गई। अरे 3 आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आई 3 इक्वल टू आ गया 3। n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू देखो y कोऑर्डिनेट है तो 2 × 6 प्लस 1 × 0, 2 × 6 प्लस 1 × 0, 2 × 6 प्लस 1 × 0 अपॉन हो गया 2 + 1, 2 + 1, 12/3 कितना हो गया 4 आ गया। अरे आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3,4। नाउ कोऑर्डिनेट इज कितना आया 3,4, कौन सा पॉइंट है डी का पॉइंट कितना आ गया 3,4। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया
और कैसे आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल टू है 4,-3 एंड सेंट्रोइड दिया हुआ है जी इक्वल टू है 2,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द बीसी। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और किसका फाइंड आउट करवा रहा है, बीसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करवा रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सेंट्रोइड क्या होता है। देखिए सेंट्रोइड की डेफिनेशन ये होती है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पर मीडियन है वो क्या है, कट करती है, अरे उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। और मीडियन क्या होती है, कोई भी ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस से सामने की जो साइड है उसके अगर कोई मिड पॉइंट को मिलाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व आउट होगा और कैसे आंसर फाइंड आउट होगा। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी ए दिया हुआ है 4,-3, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 और -3, अरे यही दिया हुआ है 4 और -3 गिवन है। फिर क्या दिया हुआ है, ए एंड सेंट्रोइड दिया हुआ है जी, सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है हमें, जी दिया हुआ। इन ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल टू 4,-3 एंड सेंट्रोइड जी इक्वल टू 2,1। सेंट्रोइड भी हमें दिया हुआ है तो सेंट्रोइड भी लिखिए एंड जी सेंट्रोइड ये कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है हमें, सेंट्रोइड दिया हुआ है 2,1, 2,1। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो सामने की बीसी है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट होगा और किस तरीके से आंसर सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको लगा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशंस देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही डायग्राम ही बना देना है। देखिए क्या है, एक ट्राइंगल बोल रहा है तो ट्राइंगल बनाइए, ये बना दिया आपने ट्राइंगल, अरे बना दिया ट्राइंगल। अभी क्या बोल रहा है आगे, एक ए है गिवन है तो ए कर दिया आपने, फिर क्या बी और फिर दिया हुआ है सी। सेंट्रोइड बोलते हैं जहाँ मीडियन आपस में कट करती है, और ये हो गई मीडियन और तीसरी मीडियन हो गई ये वाली, इससे बोलेंगे सेंट्रोइड जी। और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना 2,1, ए के कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3 और इसके कोऑर्डिनेट डी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमें ए, बी है वो हमने लेट कर लिया। अभी देखो जो BC है उसका मिड पॉइंट होगा ना मीडियन, अरे BC है उसका मिड पॉइंट ही तो मीडियन होगा, तो हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अभी देखिए ये रेशियो है, वर्टिसेस की साइड का 2 होता है और सामने की साइड का 1 होता है। ये हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है उसकी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अरे ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है वो उसके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अभी जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट होगा, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला और ऑपरेट कीजिए बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। जब सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो देखिए क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पर। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, एक पॉइंट ये P है इसके कोऑर्डिनेट AB है। अगर ये mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n के रेशियो में, तो a इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अरे यही रहता है। यहाँ सेम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन। अब जो गिवन है इसके अनुसार लगाते हैं। तो देखिए गिवन क्या है, जो सेंट्रोइड का पॉइंट है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
2 इक्वल टू, देखिए 2 आपको जी की वैल्यू दी हुई है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 4, और ऐसे तो होगा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं जो वैल्यूज हमारे पास में आई है उनको। यहाँ से देखिए क्या आता है, ये आ गया 3 2 हो गया 6 इक्वल टू आ गया 2a प्लस 4, अरे यही आएगा। 2a इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ से 2a इक्वल टू आ गया 2, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आ गया 1, a कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, अरे आ गया। अब लगाते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू देखिए क्या आता है, 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका b प्लस 1 इंटू इधर वाई 1 कोऑर्डिनेट क्या है आपका -3, तो -3 अपॉन 2 प्लस 1 आ गया, अरे यही आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 2b -3, और यहाँ से क्या आया 2b इक्वल टू आ गया 6, और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो b इक्वल टू आ गया 3। अब देखिए a और b की वैल्यू आ गई, और a और b क्या है, अरे मिड पॉइंट है, जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट है D, क्योंकि मीडियन है, तो अभी इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, नाउ the coordinate of midpoint, now the coordinate of midpoint D is कितना आया, D is मिड पॉइंट D is कितना आ गया, D is कितना आ गया, देखिए A की वैल्यू आई है 1 और कितना आ गया, B की वैल्यू आई है 3, अरे 3 आई है क्या B की वैल्यू, सही से देखिए A की वैल्यू कितनी आई और B की वैल्यू कितनी आई, 1,3 आ रही है, तो 1,3 है और राइट डाउन कर दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 1,3, यही हो गया। और इसी की वैल्यू पूछ रहा है हमें क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट बताइए, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 1,3 आ गई। देखिए कहीं पर गड़बड़ किया है क्या हमने, चेक कर लीजिए, अगर कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक है तो उसे सही कीजिए, अगर नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट सेम ले रहे हैं हम तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, लेकिन अगर कहीं पे आपने माइनस प्लस ले लिया तो आंसर में चेंज आ सकता है, लेकिन मेथड है वो सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मेथड में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तब जरूर आप बताइए, प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो तब आपको एक बार देखना है क्वेश्चन को अगेन कि किस तरीके से सोल्व आउट किया है और क्या आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR P इक्वल टू 6 5 एंड मिड पॉइंट ऑफ QR इज ए 9, -1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। अरे सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए कैसे किस तरीके से होगा और कैसे सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR P इक्वल टू दिया हुआ है 6,5, P इक्वल टू है 6,5, अरे यही है। और क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट QR कितना दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR दिया हुआ है 9,-1, अरे यही दिया हुआ 9,-1। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसी से आपको क्लैरिफाई हो पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए ये बना लिया आपने डायग्राम, अरे बना लिया, ये आपका हो गया डायग्राम, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। P आपका आ गया 6,5, Q आपके पास में QR है, इसका मिड पॉइंट आपको दे रहा है, वो दे रहा है 9,-1, अरे यही दे रहा है। अब देखिए ये जो मीडियन है
आपको पता है सेंट्रोइड होता है वो इसके बीच में होता है, 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड होता है। तो इधर कैसे कितना रेशियो रहता है, उसमें 2 रहता है, और एक साइड में कितना रहता है, इधर हो गया 2 और इधर रहता है 1, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए ए बी ले लिए। अरे कोई दिक्कत इसमें, ये जी है ए बी। अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए या किसी भी तरीके से सोल्व आउट कीजिए, ए बी फाइंड आउट हमें करना है बाई सेक्शन फॉर्मूला। नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इक्वल टू क्या रहेगा, ए इक्वल टू रहेगा 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। अरे सेक्शन फॉर्मूला से यही आएगा। यहाँ से देखिए ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 हो गया 18 प्लस 6 अपॉन आ गया 3, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू आ गई 8। अरे ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। सेम जब दोबारा लगाओगे वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। अरे ऐसे आएगा, सोल्व आउट करेंगे तो बी इक्वल टू कितना आया -2 प्लस 5 अपॉन 3, यही वैल्यू आई, और यहाँ से कितना आया 3 अपॉन 3, और ये आ गया 1। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ए कोऑर्डिनेट 8 हो गया और बी कोऑर्डिनेट 1 हो गया। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ centroid, now the coordinate of centroid is कितना आएगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया 8,1। अरे यही आया आंसर। इस तरीके से हमें सोल्व आउट करना है और आंसर ही फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, किस तरीके से मैंने सोल्व आउट किए हैं और किस तरीके से आंसर ही प्रोवाइड किए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस में मिस्टेक है तो देख लीजिए, मेथड गलत नहीं होगा, प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चंस के अगर आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट में डालिए, जिससे दूसरे बच्चों को जब सोल्व आउट करते हैं तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो समझ जाए कि हाँ आंसर इसका चेंज है। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।